बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अगले पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगले पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से कर ले और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि हमारे तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये है ABCD एक वर्ग है। ABCD जो है एक वर्ग है, A, B, C और D। यदि जो इसके अंदर एक वर्ग, एक सर्किल बना दिया जाए, वर्ग के अंदर एक सर्किल बना दिया जाए तो इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस क्या होता है? तो इसका जो रेडियस होता है AB/2 होता है। ये इसका AB/2 होता है। दूसरा, अब जैसे कि ये मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, A, B, C और ये D, और इसके बाहर सर्किल के अंदर यदि जो एक वर्ग रख दिया जाए तो इसका रेडियस क्या होगा? तो इसका जो रेडियस होता है वह विकर्ण के आधी होती है, विकर्ण के आधी होती है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, जैसे कि ये है ABCD एक वर्ग है, A, B, C और D। ABCD एक वर्ग है। अब यहां से इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लिया जाए, फिर इसको केंद्र मान करके इसी प्रकार से एक चाप खींच लिया जाए, और ये जो क्षेत्र बना इसका, ये जो शेडेड पार्ट है, हमसे इसका एरिया पूछ ले। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट क्या होगा, यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा? तो इसका जो एरिया होता है A²/12 इंटू 12 माइनस 2π माइनस 3√3 होता है। अब बात आती है कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो चलो हम लोग इसका क्यों समझते हैं कि ये आखिर होता क्यों है ऐसा। ये मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, A, B, C और ये D। इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से एक चाप खींच लेते हैं, फिर इसको केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप खींच लेते हैं, और ये दोनों आर्क यानी कि चाप जो है एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिला उसको मान लेते हैं कि P बिंदु पर मिला। ठीक, हमको निकालना इसका क्षेत्रफल। तो पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग जब स्क्वायर स्टार्ट किए तो हम लोग बताए थे कि सेक्टर का एरिया किस प्रकार से निकालते हैं। सेक्टर का जो एरिया होता है वह किस प्रकार से ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये मान लेते हैं थीटा है, और ये O है इसका केंद्र। तो इसका सेक्टर का जो एरिया होता है 360 डिग्री होने पर जो इसका क्षेत्रफल होता है πr² होता है।
अगर जो 1 डिग्री होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होता है। अब यदि जो थीटा डिग्री हो तो क्या होता होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो ये थीटा है तो इसका सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया जो होता है इतना होता है, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है। अब यहाँ पर अगर जो 60 डिग्री दे दे तो 60 रख देंगे, 90 डिग्री देगा तो 90 रख देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री देगा तो 90 रख देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 इंटू 90 कर देंगे तो 4 टाइम कट जाएगा, यानी कि इसका जो सेक्टर का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कहा है, तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले इसको हम इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से मिला देते हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला दिया तो देखो कि सेंटर से सरकम, ये जो है ए बी सी डी एक वर्ग है तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वह ए होगी, सब भुजा जो है ए होगी, ठीक। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो ए है, तो क्या सेंटर से इसका सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। अब इसमें देखो सेंटर से इसको सेंटर मानेंगे, इस वृत्त में सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए। अब यहाँ पर देखो ए पी बी जो है एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और हम लोग त्रिभुज के बेसिक में पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है, प्रत्येक कोण जो है बराबर होता है, और प्रत्येक कोण जो होता है वह 60-60 डिग्री का होगा, 60-60 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी इसका जो है प्रत्येक कोण जो है 60-60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। और हम जानते हैं क्या कि देखो हम जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो ये तो टोटल जो है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक जो है 60 डिग्री का हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो बच रहा है वह 30 डिग्री बचा। उसी प्रकार से इधर भी यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बचा, इधर भी 30 डिग्री बचा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया और इसी प्रकार से इधर इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जोड़ के और क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के एरिया में से घटा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, पूरे वर्ग के एरिया में से इसका क्षेत्रफल जोड़ के घटा देंगे तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है, इसको याद रखना। हम लोग इसको त्रिभुज का जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको। अब हम उसी प्रकार से करते हैं। अच्छा सेक्टर, अब किसी को लगेगा कि यहाँ पर सेक्टर कैसे बन रहा है भाई, तो देखो इसको अगर जो इस प्रकार से हम मिला दें तो ये इसका रेडियस, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो रहा है, नहीं ये 30 डिग्री, इसको छोड़ दो, ये नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस और ये रेडियस, यहाँ पर देखो ये एक सेक्टर बन रहा है, ये जो है एक सेक्टर बन रहा है, तो पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सेक्टर, क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के एरिया में से इसका एरिया और इसका दोनों तो बराबर है, तो निकाल लेते हैं। पहले सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर यहाँ पर क्या है, ए है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री है, 30 इंटू यहाँ पर 2 गो है तो 2 से इंटू कर देते हैं, 2 सेक्टर है तो 2 से इंटू कर दिए, प्लस
अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए हो जाएगा इसका भुजा, भुजा जो है ए है, तो a² माइनस 60 6 बार में कट जाएगा, यानी πa² / 16 प्लस √3/4 इंटू a² हो जाएगा, a² माइनस πa² माइनस √3/4 a² हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि a² को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस π/6 माइनस √3/4 a², ये यहाँ से आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12 माइनस 2π माइनस 3√3 आ जाएगा, 3√3। अब इसको इधर लिखते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, 12 भी कॉमन ले लेते हैं, तो a² / 12 माइनस 2π माइनस 3√3, ये आ गया इसका आंसर, सोल्व हो गया कि आखिर a² इक्वल टू इतना 12 माइनस 2π इंटू 3√3 आ गया इसका आंसर। तो चलिए, ये तो पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।